मुंशी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो ताई रहा करती थी। वह दोनों आपस में ही रहा करती थी। उन दोनों का नाम, जिनमें से एक का नाम बिमला था। बिमला दरअसल बहुत ही ज़्यादा लंबी और खूबसूरत दिखा करती थी। वही बिल्कुल विपरीत कमला ताई मोटी और थोड़ी काली थी। आज कमला ताई अपने घर में बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म खीर बना रही थी। आहा, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है खीर की। आहा, बहुत दिनों हो गए खीर नहीं खाई। आज तो भर पेट कर खीर खाऊंगी। और वैसे भी हर रोज बिल्ली आ जाती थी और मेरी खीर का दूध पूरा पी जाया करती थी। आज तो मन भर के पेट भर के खीर खाऊंगी। तभी उनके बगल में एक राकेश नाम का एक आदमी जा रहा था। वह बहुत ही ज़्यादा पेटू था। वह जैसे ही खीर की महक सुनता है तो वह कमला ताई के घर में चला जाता है। और तभी अरे अरे कमला ताई, अरे कमला ताई, क्या बना रही हो? हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, हमको नहीं खिलाओगी? अरे भाई, तुम तो खीर बना रही हो और क्या खीर भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट दिख रही है। हाँ, हमको भी खिला दो। थोड़ी खाऊंगा कमला ताई, मेरी मेहरबानी वो स्वीकार करो। थोड़ी सी खीर दे दो मेरे को भी, मैं भी भूखा हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे लिए खीर थोड़ी ना बनाई है। अरे जाओ जाओ यार। अब वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा पेटू हो, तुमको खीर नहीं मिल सकती है। मैंने खीर अपने लिए बनाई है और ये पूरी खीर को मैं ही खाऊंगी। अरे कमला ताई, नाराज क्यों हो रही हो? थोड़ी खीर दे दो, इस बेचारे का भी भला हो जाएगा। और वैसे भी खाना नहीं खाया है मैंने, पत्नी से लड़ाई हो गई है। तुम ही थोड़ी मेरी मदद कर दो, थोड़ी सी खीर दे दो, बस उतने में ही पेट भर जाएगा। तभी परंतु कमला ताई उसे खीर नहीं देती है। वह गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तभी कमला ताई के घर में एक बहुत ही ज़्यादा भिखारी आ जाता है और भिखारी कमला ताई के घर जाता है। अरे भगवान, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे खाने को दे दो भाई, बहुत दिनों से भूखा हूँ। तभी कमला ताई बाहर जाती हैं और तभी भैया, क्या चाहिए तुमको? हाँ, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, और वैसे भी मैं क्या दूँ? अरे पर दादी जी, आपके घर में तो खीर की खुशबू आ रही है। हाँ, हमको भी थोड़ी खीर दे दो, बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया है। और वैसे भी मुझे थोड़ी सी खीर खिला दो, बहुत दिनों से भूखा हूँ, खिला दीजिए दादी जी। वैसे भी मैं मर जाऊंगा यदि मुझे खाना नहीं मिलेगा। अरे नहीं, वो खीर मैंने अपने लिए बनाई है। खीर तो मैं आज किसी को भी नहीं दूंगी। पता नहीं कैसे सब हाथ धो के खीर के पीछे पड़े हुए हैं। वैसे भी इतने दिनों में खीर बना पाई और तुम आ गए हो खीर मांगने के लिए। अरे जाओ जाओ, दूसरी जगह मांगो, यहाँ पर तुमको कुछ नहीं मिलेगा। मेरा नाम कमला ताई है, कमला ताई, देने वाली कुछ भी नहीं हूँ। अरे जाओ यार। अरे दादी जी, आप नाराज क्यों हो रही हो? कुछ तो दे दो खाने को, वैसे भी बहुत जोर से भूखा हूँ। आप खीर बना रही हो, थोड़ा खीर दे दो तो आपकी मेहरबानी हो जाएगी, दे दो। परंतु कमला ताई उसकी एक भी नहीं सुनती है और वह उस भिखारी को भी वहाँ से भगा देती है। तभी वह खुशबू उसके पास में रहने वाली बिमला ताई के पास भी जाती है। अरे पता नहीं ये कमला ताई क्या बना रही है, महक तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है खीर की खुशबू आ रही है। तभी वह झांकने के लिए उसके घर जाती है। अरे ये पता नहीं कमला ताई क्या क्या बनाती रहती है, मेरा भी मन एकदम उचंग हो जाता है। तभी वह खिड़की से झांकने लगती है। अच्छा, कमला ताई खीर बना रही है, इससे कुछ ना कुछ करके खीर तो लेनी पड़ेगी। और वैसे भी खीर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और कमला ताई तो खीर अच्छी बनाती भी है, इससे कुछ ना कुछ तो खीर मांगनी ही पड़ेगी। तभी कमला ताई गेट से आ जाती हैं। अरे कमला ताई, हमको भी कुछ खीर खिला दो। वैसे भी तुम खीर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनाती हो और खीर मुझको भी थोड़ी दे देती तो थोड़ा अच्छा होता। मुझे भी खीर खाने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है। कुछ खीर मिलेगी तो बताओ, दोगी ना? अरे नहीं, मैं खीर नहीं दे पाऊंगी। वैसे भी मैंने खीर बहुत दिनों में बनाई है, मैं खीर तुमको बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और वैसे भी
खीर इतने दिनों में तो बना पाई है, इतनी स्वादिष्ट खीर है, पता नहीं सब हाथ धो के खीर के पीछे पड़े हुए हैं। मैं आज खीर किसी को भी नहीं दूंगी, खीर आज मैं अकेले खाऊंगी। अरे 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 अरे, कमला ताई गुस्सा क्यों कर रही हो? थोड़ी सी खीर दे देती कटोरी भर, उसमें मेरा भी मन भर जाता और तुम्हारा भी मन हो जाता। हाँ, तभी वो कमला ताई उसको भी खीर नहीं देती हैं और बिमला ताई भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है खीर से, आज तो ये खीर मैं ही खाऊंगी और किसी को भी एक चावल का खीर की बूंद भी नहीं किसी को दूंगी। और वैसे भी इतने दिनों में खीर बना पाई है, अकेले तो खाना बनता है। वैसे भी ये लोग तो नाराज होते ही रहते हैं, अब मुझको क्या, मुझे तो आज अपनी ये खीर खानी है। तभी कमला ताई की खीर पक जाती है और कमला ताई हंसते हंसते उस खीर को एक हांडी के ऊपर टांग देती है, क्योंकि दरअसल कमला ताई को थोड़ा काम था, इसलिए वह काम करने के लिए थोड़ी देर आराम भी करने लगती हैं और एक नींद भी खा लेती हैं। और जैसे ही जब उनकी आँख खुलती है तो उनकी खीर की हांडी पूरी चोरी हो चुकी थी और वहाँ पर खीर बिल्कुल भी नहीं थी। दरअसल खीर का तो पूरा पतीला ही गायब हो जाता है। हे भगवान, मैंने इतनी मेहनत से खीर बनाई थी और खीर मेरी पूरी चुरा ली है किसी ने, अब मैं क्या करूं? अब पता नहीं, आज सभी लोग नज़र लगा रहे थे, ये ज़रूर उन्हीं लोगों का किसी का काम होगा, उन्हीं लोगों ने मेरी खीर को चुराई होगी। इतने दिन हो गए थे खीर नहीं खाई थी, आज सोचा खीर खाऊंगी, आज भी मन रह गया। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं अब मुखिया जी के पास जाऊंगी ये शिकायत लेकर, उन्होंने मेरी खीर चुराई तो चुराई कैसे। तभी प्रातःकाल होते ही कमला ताई मुखिया जी के घर पर पहुंच जाती हैं और मुखिया जी के घर पहुंचने के बाद में तभी वहाँ पर पूरी पंचायत पड़ जाती है। दरअसल मुखिया बहुत ही ज़्यादा ईमानदार आदमी थे, वह हमेशा कड़क फैसला सुनाया करते थे। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें, देखते रहें।